आज 2 अक्टूबर का दिन है और सभी को पता है कि आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है और अभी हम गांधी सेवा आश्रम सो पर भदोनी पर मौजूद हैं और देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग हैं और इन लोगों से हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह महात्मा गांधी जो है अहिंसा परोधर्मा के मार्ग पर चलते हुए देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाए, तो इसी पर जो है इन लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले सर अपना नाम बताइएगा। राजेंद्र प्रसाद साहू, उपाध्यक्ष गांधी सेवा आश्रम नवादा। जी क्या लगता है महात्मा गांधी जी जिस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमारे देश को आज़ाद करवाए, तो इन पर आपका क्या कहना है? जिस तरह का आंदोलन इन्होंने चलाया था अहिंसा के ऊपर कि अहिंसा से ही हम जंग जीत सकते हैं, उसमें हमारी ताकत नहीं थी कि अंग्रेज़ों से हम गोली बारूद से लड़कर जीत सकते थे। इन्होंने जो अपनाया अहिंसा का मार्ग सबसे बड़ा हथियार था और आज भी उतना ही उपयोगी है। आप अहिंसा के मार्ग पर चलकर बड़े से बड़ी शक्ति को धराशायी कर सकते हैं, बड़े से बड़े लोगों का मनोबल तोड़ सकते हैं। वो अहिंसा का मार्ग ही है। ताकत से तो यूक्रेन भी मर गया और रूस भी मरा जा रहा है, लेकिन जो वही अहिंसा का मार्ग अपनाते तो रूस और यूक्रेन दोनों एक साथ हो सकते थे। ये जंग जीती जा सकती थी सत्य और अहिंसा पर चलकर, लेकिन परिणाम आप देख रहे हैं। युद्ध का परिणाम कभी बढ़िया नहीं रहा है, सब दिन दुखदायी रहा है। विज्ञान सर्वनाश की ओर ले गया दोनों देश को, इसके साथ साथ पूरी दुनिया झुलस रही है। लेकिन वही गांधी जी के बातों पर चलते हुए गांधी जी का उपदेश वहाँ दिया जाता यूक्रेन और अमेरिका को या रूस को भी, तो शायद पुतिन भी महात्मा गांधी की तरह अमर हो जाते। तो गांधी जी के सत्य मार्ग पर चलकर जो हमारी लड़ाई लड़ी गई भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो जिसका सूर्योदय होता था लेकिन सूर्यास्त नहीं होता था जिसके राज में, उस पर हम लोगों ने जंग पाया, जीत पाया। यह महात्मा गांधी की सर्वशक्ति। देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ कुछ और भी लोग हैं, हम इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं अध्यक्ष हैं। आपका परिचय सर? मेरा नाम सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह है। मैं अध्यक्ष गांधी आश्रम सेवा समिति सोपर नवादा का हूँ। जी कोई दिक्कत नहीं, बोलिए ना, बोलिए, केवल बोलिए आप। गांधी सिर्फ देश के नहीं पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के हितैषी है और इन्होंने भारत की आज़ादी लेकर पूरी मानवता को सीख दी है, पूरी दुनिया को मानवता की सीख दी है और उन्होंने सत्य अहिंसा के ऊपर आज़ादी लेकर पूरी दुनिया को अपने रास्ता पर चलने के लिए अग्रसर किया है। इन्होंने अभी पूरी दुनिया इनके मार्गदर्शन में चलकर अपने को धन्य मानती है। इस तरह अगर कुछ दिन और ये जीवित रहते तो निश्चित ऐसा भारत का भविष्य होता कि जो अतीत हमारा विश्व गुरु के रूप में विद्यमान था, निश्चित रूप से उनके जीवन काल में ही भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनको आरएसएस वालों ने गोडसे के माध्यम से उनकी हत्या करवाई और जो पूरी दुनिया के लिए काम कर सकते थे वो नहीं हो सका। यह दुर्भाग्य हमारे देश के लिए है और आज तक यह भुगत रहा है। गांधी ने कहा था कि वही आज़ादी अधूरी है, पूरी आज़ादी के लिए भी एक संघर्ष और करना है। जब तक देश के अंदर विकृतियां हैं, सभी तरह के विवाद है, वैमनस्यता है, द्वेष है, ऊंच नीच का भेद है, गरीबी अमीरी का भेद है, जब तक यह नहीं मिटता है आज़ादी का लाभ देश को नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने एक संघ लोक सेवक संघ का गठन कर इसका नियमावली अपने सचिव प्यारेलाल जी को दिया और दूसरे ही दिन उनकी हत्या हो गई। नतीजा है कि आज तक वो तक नहीं हो सका है और देश भुगत रहा है। जब तक फिर गांधी के मार्गदर्शन में वही लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तब तक देश की आज़ादी का लाभ पूरे देश को नहीं मिल सकता है। इसलिए हम लोग गांधी सेवा आश्रम नवादा गांधी आश्रम यह निर्णय लिया है कि हम गांधी आश्रम का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, इनको मंदिर का रूप देंगे और यह पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक होगा और इसके आधार पर उनमें आस्था जगाकर उनके मार्गदर्शन में काम करके और देश और दुनिया को फिर से सुखी बनाएं। और देख सकते हैं काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और इन्होंने अपने मंतव्य को बताया कि यदि देश को जो है विश्व गुरु बनाना है तो गांधी के रास्ते पर सभी को चलना होगा। देख सकते हैं हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, अहिंसा परो धर्मा इनका जो है एक संदेश था और कहीं ना कहीं इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, अहिंसा परमो धर्म था और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं, 1 वर्ष से अधिक हो गया। और इनका जो एक विचार था कि अहिंसा से हम किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं, लड़ाई से, युद्ध से, ताकत से सिर्फ नहीं बल्कि विचारों से जीत सकते हैं। और इनके विचार आज भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रचारित हो रहा है। और इनके विचारों से, विचारों का एक एक विचार पे काफ़ी शोध हो रहा है। और हमारे बापू का हम समझते हैं कि जितना नाम, जितना प्रभाव अपने देश में नहीं है, उतना दूसरे देश के लोग इनको महत्व दे रहे हैं, इनके विचारों को महत्व दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा विचार था और उस विचार से ये देश को काफ़ी फ़ायदा हुआ और आगे भी फ़ायदा होने वाला है। इन्हीं विचारों को लेकर हम लोग गांधी सेवा आश्रम में इनके आज जयंती मना रहे हैं और इनके विचारों को हम लोग आने वाले पीढ़ियों को देने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये गांधी जी का विचार ही हम लोग को विश्व गुरु के रूप में भी स्थापित करेगा। जितने भी लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज गांधी जी का जन्मदिन है और अहिंसा परमो धर्म उनका जो है संदेश था। तो आजकल के जो युवा हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को जीतने के लिए जो है हिंसा का ज़्यादा उपयोग करते हैं, बदला का उद्देश्य ज़्यादा रखते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? युवाओं से कहेंगे कि गांधी जी की बहुत सारी पुस्तकें हैं, गांधी जी का विचार आज के सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पे है। उनके विचारों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और उन्होंने जो सफलता पाई थी हमारे देश की आज़ादी का, तो उससे बड़ा युद्ध हम लोगों को, ये जो अब उनका छोटा छोटा काम जो बचा हुआ था कि संपूर्ण आज़ादी, जो हमारे चाचा ने कहा, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि अभी आज़ादी अधूरी है, ऊंच नीच, गरीब अमीर, तो इससे निजात पाने के लिए हमको उन्हीं के विचारधारा पे चलना होगा। तो उनके विचारधारा को पढ़ें, मनन करें और उनके विचारधारा को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल। और अभी हम नवादा जिला के सोभिया पर मौजूद थे और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, देख सकते हैं कई सारे लोग हैं और सारे लोगों का कहना है कि यदि देश को विश्व गुरु बनाना है तो सभी को जो है अहिंसा परमो धर्म का जो है पालन करना होगा, अहिंसा का जो है मार्ग जो है अपनाना होगा। बाकी आप लोग देख रहे थे हकीकत सब तक। धन्यवाद। जय हिंद।